आज हर ओर बागेश्वर धाम की चर्चा है। यहाँ के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चर्चाओं के केंद्र में रहते हैं। सरकार से लेकर विपक्ष तक उनके आगे हाजिरी लगाते हैं। लेकिन जिस गड़ा गांव से धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं, वहाँ ऐसा लगता है कि सालों से किसी नेता ने हाजिरी नहीं लगाई। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव यात्रा में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे संवाददाता लोगेंद्र त्यागी और उन्होंने जानने की कोशिश की कि कैसे बागेश्वर धाम से गड़ा गांव पहुंचते पहुंचते विकास कहीं खो सा जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अलग अलग जगह से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट लगातार दिखा रहे हैं कि चुनावी माहौल क्या है। और अब जो जगह पर हम पहुंचे हुए हैं वो बेहद खास है। न सिर्फ मध्य प्रदेश में उसकी चर्चा है बल्कि पूरे देश में, दुनिया में उसकी चर्चा है। और चर्चा क्यों है वो सर आप पीछे मेरे देखिए। बागेश्वर धाम का जो रास्ता है वो यहीं से होकर गुजरता है और यहीं से धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार चलता है, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। इस सीट की बात करें तो राजनगर विधानसभा क्षेत्र यहां पर आता है, जिसमें बीजेपी के अरविंद पटेरिया मैदान में हैं, जबकि विक्रम सिंह जो लगातार यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2013 और 2018 में कांग्रेस से वो विधायक बने, 2008 में सपा के टिकट पर यहां पर चुनाव जीते थे, वो मैदान में हैं। लेकिन अब पिछले 2-2.5 साल में यहाँ पर स्थितियां बदल चुकी हैं, क्योंकि अब यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री की जब से प्रचलन बढ़ा है, लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, तो कितनी उनकी तकदीर बदली है, कितनी तस्वीर बदली है इस क्षेत्र की। और सरकार की, विधायक की कितनी योजनाएं यहाँ पर पहुंची हैं, उनका कितना लोगों के जहन में क्या है इस बार चुनाव को लेकर, ये समझने की कोशिश करेंगे सीधे बागेश्वर धाम से। और वहां पर लोगों के दिनचर्या पर क्या असर पड़ा है और चुनावी मूड क्या है, वो आपको हम आज इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। बागेश्वर धाम, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने हाल के दौर में ये नाम ना सुना हो। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित ये धाम लोकप्रियता के नए आयाम लिख रहा है। हर रोज हजारों भक्त देश भर से यहाँ हाजिरी लगाने आते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता के चलते 1.5-2 सालों में बागेश्वर धाम पूरी तरह से बदल गया है। चमचमाती नई डाबर सड़क, दुकानों की कतार, ऑटो टैक्सी की लाइन, प्लांटिंग और न जाने क्या क्या, जिसने इस इलाके में रोजगार के भी नए साधनों को नया आयाम दिया है। तो बागेश्वर धाम को जब से प्रसिद्धि मिली है, तब से हम देख रहे हैं आसपास के लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, ये जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कब से हैं यहाँ पर आप? जी सर, 2 साल हो गया। 2 साल। अच्छा, बहुत अच्छे हैं। बागेश्वर धाम की कृपा है, बागेश्वर धाम महाराज की जय हो। और सभी लोगों का रोजगार चल रहा है, सभी लोगों को पसंद है। हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में धाम है। पहले से बहुत लोग आने शुरू, बहुत लोग आते हैं महाराज। यहाँ तो 5-5 लाख लोग आते हैं। यहाँ की तो कृपा ही अलग है सभी के ऊपर। तो आप लोगों की भी काफी रोजगार बढ़ गया? बहुत रोजगार बढ़ गया, पूरे क्षेत्र को रोजगार बढ़ गया। सभी लोगों को सभी सुख सुविधाएं हैं, आने जाने का सभी सुसंत है। तो चुनाव का क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार? चुनाव का तो सरकार जबरदस्त है, लेकिन अभी कह नहीं सकते किसका भाग्य है, ये तो भगवान आगे। देखिए, बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ये भाई साहब दर्शन करके आए हैं? नहीं भाई साहब, हम दुकान डाले हैं यहाँ पर। अच्छा, दुकान कैसी चल रही है फिर? बढ़िया दुकान चलती है, कटिंग वालों की दुकान डाले हैं। कैसी स्थिति थी पहले और अब क्या बदलाव है, कब से? पहले से तो बहुत अच्छी स्थिति आ गई, बहुत सी भीड़ होती है, बहुत सी जनता आती है, बढ़िया काम चलता है हम लोगों का और बिजनेस धंधा थोड़ी थोड़ी चलता रहता है। चुनाव पे चर्चा है यहाँ? नहीं, चुनाव पे तो हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं है। चुनाव तो है 17 हाँ है ना। तो सोच लिया किसको वोट देना है? अब वोट तो ऐसा है कि देखो अपना काम है वो तो देने का। आप और भी लोग हैं यहाँ पर, देखिए उनके पास भी हम चलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी जो दुकानें हैं उनकी भी जाहिर बात है तस्वीर बदली है, तो उनसे भी हम पता करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कैसा चल रहा है काम धंधा? हम तो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं बालाजी का। अच्छा, हाँ। तो कैसे अभी हुए कि नहीं हुए दर्शन? हम हर वर्ष आते हैं, हर महीने आते हैं। और सुविधा ठीक है यहाँ पर? बहुत अच्छी सुविधा है और बालाजी का कृपा है, वो सुविधा सब फीका पड़ जाए। तो आप देखेंगे, देखिए लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है। बहुत सारे ई रिक्शा आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, बहुत सारे ऑटो, और ये लगातार
क्योंकि सुविधा रहे लोगों को और यहाँ से दर्शन जो बालाजी का धाम है वहां तक वो आसानी से पहुंच सकें, इसीलिए ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर मुकम्मल दिखती है। और जो दुकानदार हैं वो बेहद खुश हैं क्योंकि उनका काम बढ़ गया है इस वजह से। और जाहिर बात है जब रोजगार बढ़ा है तो उसका फायदा इन लोगों को मिला है। और चुनाव को लेकर भी संजीदा हैं यहाँ पर, उनके दिमाग में है कि किसको वोट देना है, लेकिन बालाजी की कृपा को नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि इससे उनका जो रोजगार है वो बढ़ गया। आगे भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे और लोगों के मन में क्या है। लेकिन इसी बागेश्वर धाम के रास्ते में पड़ता है गढ़ा गांव। ये वही गांव है जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ पर और बागेश्वर धाम में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। भले ही बागेश्वर धाम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हो, लेकिन बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का गांव आज भी सड़क, पानी और नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ये न्यूज स्टेट की टीम आज उस गांव में मौजूद है जहां से आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। ये गढ़ा गांव है और वैसे तो यहाँ की तस्वीर काफी बदली है, लेकिन ग्रामीण जो इलाका है वहां पर क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है वो आज समझने की कोशिश करते हैं। कुछ यहाँ के बाशिंदे हमारे साथ हैं। बाबा, अब तो इतना बड़ा आपका गांव चमक गया पूरी दुनिया में, आप लोगों की किस्मत चमकी नहीं चमकी? चमकी है। और बाकी काम धंधा क्या है यहाँ पर? हम तो मजदूर आदमी है, मजदूरी करते रहते हैं। अच्छा। हाँ। पहले के मुकाबले और अब क्या फर्क आया? काफी फर्क है। अच्छा, जब बाबा जी तो बहुत पहले से रहे होंगे, आस्था आप लोगों की तो पहले से होगी यहाँ? हमारे तो मांगे के भय पे पजे हैं। अच्छा, अब आते हैं बाबा जी तो मिलते होंगे कभी कभार? नहीं मिलते, कभी जाते हैं तो मिल जाते हैं, नहीं तो हम बुढ़े आदमी कम दिखता है हमें, हम जाते भी नहीं है। अरे वैसे यहाँ रोजगार का क्या साधन है इस गांव में? खेती किसानी और मजदूरी है बस। देखिए यहाँ पर किस तरह की स्थितियां हैं और यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये गांव की चर्चा तो हुई लेकिन विकास किस तरीके का हुआ। आप बताइए भाई साहब, क्या बदला गढ़ा में पिछले 2-3 साल में? 2-3 साल में जो लोग पलायन करके बाहर दिल्ली जम्मू जाते थे उनको यहीं पे रोजगार मिला है, तो उस रोजगार मिलना वो उनके लिए एक वरदान साबित हो गया, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए। और यहाँ पे जैसा धाम का नाम है, देश विदेश में ख्याति है, वैसा इस तरीके इस गांव का, इस पंचायत का विकास नहीं हुआ अभी तक। यहाँ मूल समस्या पानी की है और अत्यधिक भीड़ होने के कारण नेटवर्क प्रॉब्लम भी है और जाम की भी समस्या है, बिजली की भी समस्या है। हम जब आ रहे थे तो जो विकास है क्या वो फौरी विकास है अभी पिछले 1-2 साल का ही? उससे पहले क्या स्थितियां फिर और खराब थी यहाँ पर? जी बिल्कुल जी, अभी भी कई जगह काम चलता हुआ दिखा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मतलब 1-2 साल के अंदर जो भी हुआ है 1 ही 2 वर्ष के अंदर का है। इससे पहले तो बहुत खराब स्थिति थी, आप अगर बरसात में आते तो पूरे गांव में भी नहीं घूम पाते, इस तरीके की स्थिति थी। सर यहाँ का माहौल हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज से 2 साल पहले आए थे तो कुछ और था, आज देखिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये थे यहाँ के लोग। देखिए अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर जो दिख रही हैं यहाँ की समस्याएं, लेकिन लोगों के जहन में ये तो है कि चुनाव है तो जो जनप्रतिनिधि से उनकी अपेक्षा है वो अभी भी पूरी नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि अब धाम क्योंकि पूरी दुनिया में फेमस हो गया है तो कुछ विकास कार्य, कुछ मुख्य सड़कें यहाँ पर जरूर बनी है, लेकिन गाँव के अंदर अभी भी आप देखेंगे कई जगह पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और वो एक बड़ी समस्या यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। जब हमारे संवाददाता लोकेंद्र त्यागी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया तो क्या पाया आप खुद देखिए। देखिए, जब बात बागेश्वर धाम की हो रही है तो हमेशा धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो गांव है गढ़ा, उसकी भी चर्चा हमेशा होती है और कई जगह विकास कार्य हुए भी हैं, लेकिन अभी भी आप गांव की स्थिति देखिए। यहाँ पर सड़क के बीच से आपको देखिए, एक तो पक्की सड़क नहीं है यहाँ पर कई जगह पर, ऊपर से अभी भी आप देखेंगे कोई व्यवस्था नहीं है नालियों की, पानी सड़कों पर इसी तरीके से बीचों बीच जा रहा है और लोगों का ये कहना है कि जब बारिश होती है तो इस पूरे गांव में घूमा भी नहीं जा सकता है क्योंकि ड्रेनेज की कोई व्यवस्था है नहीं, नालियां बनी नहीं हुई हैं, सड़क के बीच से इसी तरीके से घरों से जो पानी निकल रहा है वो जा रहा है और जाहिर बात है ये एक बड़ी समस्या लोगों के लिए है।
इतने सारे यहाँ पर जो संसाधन हैं, ऑटो हैं या ई रिक्शा हैं, वो भी आप देखेंगे तो हिलते डुलते जा रहे हैं, क्योंकि पक्की सड़क नहीं है। और अभी भी यहाँ पर थोड़ा बहुत विकास हो गया क्योंकि धाम यहाँ पर आ गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अभी भी यहाँ पर होने बाकी हैं। और जब तक ये पूरी तस्वीर नहीं बदल जाती तब तक नहीं कह सकते कि विकास यहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। नालियों का होना, ड्रेनेज सिस्टम का बेहतर होना, वो यहाँ पर अभी भी नहीं दिख रहा है। यानी कि और जब हमने बात की लोगों से, बेशक यहाँ पर एक ही व्यक्ति को बार बार मौका दिया जा रहा है विधानसभा स्तर पर, लेकिन वो नाराजगी यहाँ से दिख रही है। और इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय भी इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पर किसी और, खासकर बीजेपी यहाँ पर कोशिश कर रही है वापसी करने की। अब देखना यही है कि जब वोट करने के लिए लोग निकलेंगे तो ये जो मुद्दे हैं ये कितने कारगर साबित होते हैं। गांव की महिलाओं और चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से